अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड होप कि आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। जैसे आपको बोला था पेपर पैटर्न, वैसे ही आपका जो पेपर है वो आया था। फॉर एग्जांपल, आपसे बोला गया था कि 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे इन मैक्सिमम मार्क्स 80 थे। ठीक है, अगर मैं पेपर की बात करूँ इन जनरल, पेपर मुझे लगा लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी था। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव्स अच्छे खासे आए थे। ठीक है, चलो हम इस वीडियो में हम इसको देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स के जो आंसर्स हैं एंड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। आपका जो सेक्शन ए था, जैसे आपको बोला गया था कि आपके जो सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे एंड वैसे ही 20 ऑब्जेक्टिव्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। अगर हम बात करेंगे, पहला जो क्वेश्चन था, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल t² - 15, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है √15 एंड -√15। अगर दूसरा जो क्वेश्चन था वो डिफाइन श्योर इवेंट। देखो, श्योर इवेंट वो वाला इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है ना, या अगर आप ये भी लिख सकते हो कि श्योर इवेंट इज द इवेंट दैट कंटेन द होल सैंपल वैल्यू। अगर आपने ये वाला लिखा है 1, वो वाली जिसकी प्रोबेबिलिटी, वो वाला इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, तो उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब -0.2 कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 तक होती है। अब हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज। कितने? देखो, अगर एक सर्कल है, यहाँ पर पॉइंट है, तो कितने टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं? खाली 2। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 5, circumference of a circle of radius 2 सेंटीमीटर। circumference किसके बराबर होता है? 2πr। रेडियस कितना था? 2 सेंटीमीटर। हो गया ये 4π, इसका आंसर था। ठीक है, या अगर आप पाई का वैल्यू भी वहाँ पर दोगे तो आपका आंसर आएगा 12.56। दोनों आपके आंसर्स ठीक है। अब और एक क्वेश्चन है, इज √6 एन इरेशनल? सो इसका जो आंसर है वो है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, 6 + 5 √3 - 4 - 3 √3, इनमें से ये क्या है? क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये इंटीजर है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है देन रेशनल नंबर। ठीक है, आ जाओ। द HCF ऑफ 6, क्या है इसका HCF? सो इसका जो HCF है वो है 2। अब क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ y = 2 इज अ लाइन पैरेलल टू। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है? x एक्सीस, y एक्सीस, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है x एक्सीस। Question number 10, if the pair of linear equation has no solution, then the line is representing these equations. Options क्या है? Options are coincide, intersecting at one point, parallel to each other, and none of these. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेकंड। (35th term of an AP 21, 18, 15 इज। तो यहाँ पर आपको 35th टर्म निकालनी थी। ठीक है ना, कौन सी फार्मूला आपको लगानी थी? AN = A + A1 + N - 1 × D। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है -81। इस फॉर्मूला से आप ये सॉल्व कर लेना तो आपको -81
आंसर आ जाएगा। इफ़ an इज 2 - 3n फाइंड a5, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है -13। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच a18 - a14 इज 32। तो कॉमन डिफरेंस हमें निकालनी थी, कॉमन डिफरेंस क्या थी 8, ठीक है, डी आपको निकालना था। तो ये हुए हमारे 13 क्वेश्चंस। अब हम 14 वाला देखेंगे। द वैल्यू ऑफ कॉस ए एक्सीड्स 1, क्या है ट्रू है या फॉल्स है? सो ये फॉल्स है, बिकॉज द स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है बिकॉज द वैल्यू ऑफ कॉस ए के नॉट एक्सीड 1, ठीक है ना। इवालुएट, आपको इवालुएट करना था tan 45 का, tan स्क्वायर 45 का जो है ना वैल्यू आपको देना था, तो ये 0 निकलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक सेकंड, a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0 has two equal real roots if डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? थे फिर डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 के बराबर, लास्ट डिस्क्रिमिनेंट 0 बस बराबर, ठीक है। चलो आ जाओ, ये हुआ आपका 16 वाला। अब 17 देखेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0 0 एंड -1, 2। तो डिस्टेंस आपको निकालनी थी, किससे आप निकाल सकते हो डिस्टेंस? फार्मूला से। कैसे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो √5 आएगा, ठीक है। आ जाओ, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ टेंडेंसी? सिंपल है, मीन मोड भी है, मीन भी, मीडियन भी, रेंज आसना कहीं, ठीक है। आ जाओ 19th वाला, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। मोड क्या आ जाएगा इसमें? 4। लास्ट वाला पार्ट इसमें बचता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h πr_l 1/3 πr²h 4/3 πr³। सो करेक्ट ऑप्शन इज πr²h। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स। अब हम सेक्शन बी पर जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या था? फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज लीनियर। तो आपको यहाँ पर ये देखना था, क्या ये फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, आपको देखना था इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया था आपके गेस्ट पेपर में, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0। देन 23 वाला क्या था? इफ sin a = 3/4 फाइंड cos a एंड tan a। सिंपल क्वेश्चंस आए थे और आपको ये बोले गए थे ये वाले क्वेश्चंस, मुझे अभी भी याद है। फाइंड द पॉइंट ऑन x axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points p root, 3, -3, q 10, y is 10 units। Find the quadratic polynomial whose sum and product of zeros respectively 1 and 1. Find the area of sector of circle with radius 6 cm and the angle of sector is 60 degree. Now section C, पहला question, find the area of rhombus whose vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 taken in an order. Prove the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Circumscribing, sorry. Then another question. Prove that in two concentric circles, the chord of a larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of the contact. देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने आपको
पहले ही बोला था ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, ठीक है। आई होप कि आपने अब अच्छा पेपर किया होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज़ इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का जो पेपर पैटर्न मिलेगा एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिलेंगे, आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, आपको गेस्ट पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ। The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Show that 3 root 2 is an irrational number. बोला गया था, ये भी मैंने आपको बहुत बार बोला। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। आ जाओ। Find the sum of odd numbers between 0 and 50. One card is drawn from the well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting क्या, a spade, a red face card, a jerk, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था एग्जाम में आएगा। D is the point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. अब और एक क्वेश्चन है और एक सेक्शन है, वो सेक्शन डी। जैसे मैंने आपको बोला था 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x minus 2 plus 6 is equal to 0 has equal roots. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Then question number 36 आपकी surface area से question है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. Find the volume of the vessel. देखो ये जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं ना, इनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बोले थे, सो दैट कि आपको पता चले कि मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बोले थे, ठीक है। ये आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, ये भी आपको बोला गया था कि ये आपके एग्जाम में आएगा, दोनों वहीं से। क्वेश्चन नंबर 39 ट्रायंगल से क्वेश्चन है। इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली सच दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो आपको क्या दिखाना है ना। ये वाला इजी है, बोला गया था इससे पहले भी, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला है। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point. Prove that angle PTQ is equal to twice angle OPQ, ठीक है। अब ये रहा आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपका ये जो पेपर है बहुत ही टफ होने जा रहा है, कि अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब, सो दैट कि अभी जो अब आपके आगे आने क्लास हैं उनमें से आपको जो पेपर पैटर्न या सिलेबस जो भी आपके स्टडीज़ के रिलेटेड होगा वो आपको इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।